Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on that mobile. Oh, after a long time. Hi guys, it's Bulkis. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. And thank you so much पुराने एपिसोड सुनने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए. तो गाइस आज का एपिसोड काफी स्पेशल है बिकॉज आज मेरे साथ मिस्टर इंडिया है. आप बोलोगे मिस्टर इंडिया मतलब कौन से वाले? अनिल कपूर? नहीं अनिल कपूर नहीं. ये हमारे एक अमेजिंग पर्सन है जो मेरे फ्रेंड भी हैं और जिन्होंने अभी भी इतनी सारी अचीवमेंट प्राप्त करी है. अभी रिसेंटली ये मिस्टर रूबरू एक पैजेंट है उसमें ये जीते हैं मिस्टर इंडिया वेस्ट का खिताब. ही इज अ गुजू जो गुजरात से है. इनका नाम है चेतन जजानी. तो प्लीज वेलकम, है ना, इनका वेलकम किया जाए और इनसे पूछा जाए, इनकी जर्नी के बारे में बात की जाए और काफी सारी गप्पे मारी जाए, है ना. तो हाय चेतन, कैसे हो आप? हेलो पुलकित सर. तो सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने पोस्टकार्ड पे. नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज लेना था तुम्हें पर मैं ले नहीं पाया. मुझे नहीं समझ आया क्यों नहीं ले पाया, बट मुझे लगा कि अब अच्छा मौका है, तुम्हें लेना चाहिए. अब तुम थोड़े से क्या काफी ज्यादा फेमस हो गए हो, तो मुझे थोड़े से कोशिश करता हूँ मैं भी पुलकित भाई की तरह थोड़ा बहुत कुछ करूं. नहीं, मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा, बट मैं भी अपनी लेवल, हर कोई अपनी जर्नी और अपनी फाइट कर रहा है. तो आई थॉट बिल्कुल सही है भाई. आपकी भी जर्नी और आपकी फाइट लोगों तक पहुंचाई जाए मेरे पॉडकास्ट से. थोड़ी सी ऑडियंस है पर वो थोड़ी सी भी बहुत प्यारी है. तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल सर, ऑडियंस बहुत ही प्यारी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. I'm like very blessed to be here and और क्या कहूँ यार, मतलब कि इतनी सारी आप मेहनत करते हो, इतनी सारी आप जो भी स्ट्रगल फेस करते हो और आखिर में आपको जो सक्सेस मिलती है तो वो आपको ना शब्दों में बयां करने मुश्किल है. उसके लिए आपके पास कोई वर्ड्स नहीं होते. प्राइसलेस होता, बहुत ज्यादा प्राइसलेस. तो या प्रेशियस ऑब्वियसली. तो मैं भी ऐसे बचपन से मुझे पोलियो हो गया था. तो पोलियो के बाद मैंने बोर्डिंग में पूरी अपनी स्कूलिंग करी. उसके बाद एजुकेशन कंप्लीट करके फिर जॉब के चक्कर में पड़ा. फिर क्या था ना कि लाइफ को आपको कोई मीनिंग होना चाहिए आपकी लाइफ का. मेरे थॉट्स ऐसे थे कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग होना चाहिए. क्योंकि आप ऐसे तो नहीं हो कि मतलब जियो, खाओ, पियो और मर जाओ. ये तो मुमकिन नहीं है भाई. तो कुछ ना कुछ लाइफ में होना चाहिए. मैंने ये सोच के स्पोर्ट्स में गया, पावर लिफ्टिंग करी, फिर डिस्कस थ्रो, मतलब एथलेटिक्स गेम्स में भी बहुत सारे गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और पावर लिफ्टिंग में मेरा अच्छा चल रहा है. तो इन सब के बीच में ना और मुझे कुछ चाहिए था कि यार ये हो रहा है अलग बात है, वो एक स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया और कुछ नया किया जाए. और मतलब जो लोग सोचते कि यार तुम तो हैंडीकैप हो, तुमसे क्या हो गया यार, बेचारे हो तुम, ये हो वो, यार ये सोचने वाली ना. तो मेरा मन करता था कि भाई इनको सबको कुछ दिखाया जाए. बिल्कुल कि भाई हम कर सकते हैं यार. ऐसी बात नहीं है कि यार आप मतलब हमें सिंपैथी दिखाओ और हर टाइम ऐसे कुछ ना कुछ कहो कि हमें फील हो कि ना यार हमारे पास पूरी मतलब हमारी जो लाइफ है वो लिमिटेड है, हम कुछ नहीं कर सकते. बिल्कुल. तो मैंने खुद को चैलेंज किया. बेसिकली मेरा यही मकसद है कि अगर कुछ भी मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, नामुमकिन लगता है, तो मैं अपने आप को उसमें झोंक देता हूँ और पूरी मेहनत लगाता हूँ, पूरी कोशिश के साथ उसको हासिल करके रहता हूँ. बिल्कुल. तो चेतन, तो इसी आप मुझे अब अलाउ करें, मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा आपसे. ये तो बातें बहुत लंबी चलेंगी पर आप मुझे अलाउ करें, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा. जो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है मैंने आपके लिए बना के रखे हुए, है ना. उसी कॉन्वर्सेशन में हम और आप गप्पे मारेंगे उसी में, है ना. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो चेतन, मैं अलाउ कीजिए, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ पहला? यस सर, पूछिए. ओके. तो चेतन, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. हु इज चेतन? So चेतन बेसिकली एक डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग एंड एंथुसियास्ट पर्सन है जो अपनी मौज मस्ती में रहता है. तो बेसिकली यही चेतन है. बेफिक्रा मैंने अपना पहले यूजर नेम भी अपने आप पे मतलब यही सूट करके रखा था. पढ़ा था मैंने. अभी रिसेंटली उसको चेंज किया मैंने. या तो मतलब बेफिक्रा और अपनी लाइफ को जीने वाला बंदा, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं.
लाइफ जैसे आई है उसको एक्सेप्ट करो और जो आपको अचीव करना है उसके लिए मेहनत करो और बढ़ते जाओ आगे। दैट्स सिंपल। तो ये बेफिक्र इंसान इतना कुछ अचीव कर रहा है बिना किसी फिक्र के, भाई साहब हमको भी बेफिक्रा होना पड़ेगा, है ना? हमको भी फिर बेफिक्र नहीं, मैं अगर आपकी बात करूं तो आप तो मुझे बहुत इंस्पायर करते हो। मतलब मैं बेसिकली आपको जानता हूँ, अभी बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया जानता हूँ वैसे। ऑलमोस्ट साल और तो हो हमारे गया, यहाँ और साल तो हो गया, एक साल हो गया है। तो आप जैसे मेहनत करते लोगों को इंस्पायर करते हो तो उससे हम भी इंस्पायर होते हैं। हमें भी लगता है कि नहीं, सिर्फ बैठ के कुछ खाना पीना ये जिंदगी नहीं है भाई, कुछ ना एंड कुछ चेतन मुझे करते लगता है रहना कि चाहिए। शायद मुझे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान ने इंस्पायर वर्ड नहीं यूज करूंगा, शायद मोटिवेट किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लाइफ में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो चलो इसी जर्नी को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। आपने मुझे भी बताया कि आप व्हीलचेयर पे बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटी के कारण, जो आपकी पोलियो है आपको वो हुआ, एंड ये मोटिवेशन कहाँ से मिली? आज हम उस बात को कंटिन्यू करते हैं, मोटिवेशन कहाँ मिली कि मुझे व्हीलचेयर, मिस्टर व्हीलचेयर इंडिया टाइप पार्टनर एज अ मुझे पार्टिसिपेट करना है, मुझे जाना है, व्हाई? उसके लिए रीजन ये है कि मैं बचपन से मूवीज वगैरह देखते आ रहा हूँ और मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं उनको मैं रोल मॉडल मानता हूँ। तो मेरी फिटनेस जर्नी वहीं से शुरू हुई और मैंने अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे फिर मॉडल्स को भी देखा, जैसे अर्जुन रामपाल सर हो गए, फिर जॉन अब्राहम, मिलिंद सोमन, लाइक बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडल्स को मैंने देखा। तो यार मैं सोच रहा था कि हमें भी कुछ करना चाहिए थी कि हम व्हीलचेयर में है, हमारी थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ। मॉडलिंग में इंडिया में मतलब व्हीलचेयर यूजर्स को बहुत ही आई थिंक रेयर चांस मिलते हैं। पिछले कुछ सालों में शायद व्हीलचेयर मॉडलिंग के लिए भी पेशेंट्स हुए थे, मतलब सिर्फ व्हीलचेयर यूजर्स के लिए अच्छे थे, बट जब तक मैं अप्लाई करने गया तब तक वहाँ पे मतलब उन सालों में कुछ हुआ नहीं, आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ, ना मैंने कुछ देखा ना जाना। तो फिर मैंने मिस्टर रूबरू इंडिया में अप्लाई किया, जो कि मतलब हर साल चांस देते पीपल विद डिसेबिलिटी को। तो मैं सोचा इसमें ट्राई करता हूँ, पर इसके लिए मेहनत चाहिए, जो आपको हार्डवर्क चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो मैं खुद को पहले उसके लिए प्रिपेयर किया। मेहनत कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से आपने शुरू किया? आपको क्या लगा कि मुझे पहले क्या करना? स्टेप 1 क्या था? सर स्टेप 1 तो पहले आपको फिटनेस पे पूरा ध्यान देना चाहिए। आपकी फिटनेस वो मस्ट है आपके लिए। उसके बाद आपको जो क्या तो लाइक इसमें क्या स्कोप है आफ्टर कंप्लीटिंग योर बिल्कुल है यार। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल स्कोप है आपके लिए। बहुत सारे चांसेस ओपन हो जाते हैं, जैसे कि अभी आप किसी प्रोडक्ट को मतलब अपनी लाइफ को अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है और मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू भी हो गई है, तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है। और एक ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आपने लाइफ में कुछ किया है, तो अभी इसके आगे और करने के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना था कि इससे आगे भी और मुझे करना है। तो उसके लिए भी आप एक प्रिपेयर रहते हो। और इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस है सर, जो कि वर्ड्स में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। तो लाइक अगर व्हीलचेयर मॉडलिंग में आना है, अगर किसी को, कोई यहाँ पे जो मुझे देख रहे हो, तो सबसे पहला डिटर्मिनेशन चाहिए, पैशन चाहिए, अपने आप को आई थिंक वो सुबह मॉर्निंग पर्सन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप जिम जाते हैं एंड एज यू वर टेलिंग कि आपने शायद जिमिंग 1 साल पहले शुरू कर दी थी, हार्डवर्क वाली, प्रॉपर हार्डवर्क। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसका आपने कैसे किया? मतलब कोई आपको रूटीन सेट करना पड़ा या क्या? मतलब लाइक हाउ वाज इट? ये रूटीन तो बिल्कुल रहता है कि आपको क्या करना है। इससे पहले मैं पावर लिफ्टिंग में था, तभी तो मतलब मेरा कैलोरी से वो ज्यादा रहती थी, मैं अपने आप को मतलब इतना शेप में नहीं था। अच्छा। बस या कैलोरीज गेन करना, मसल्स गेन करना, स्ट्रेंथ गेन करना, उसी मेरा फोकस था। पर इसमें पूरा अलग है, आपको मसल्स भी चाहिए, आपको शेप भी चाहिए, और इसमें आप पूरा डाइट का भी पूरा प्रिपेयर करके रखना चाहिए, और आपकी पूरी रूटीन है जो वो सेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब रात को बस
मजे करके सो जाओ लेट, सुबह जल्दी मतलब ना उठो, ये करो वो करो, मतलब वैसे वो नहीं, आपको इसके लिए पूरी डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, तो वो मस्ट है सर। इसके बिना मुश्किल मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो लाइक जब पता लगा कि तुम मिस्टर बीच और इंडिया जीत गए हो, है ना, एक वेस्ट जोन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जब आप जीत गए तो आपको रिस्पांस कैसा मिला सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स से? क्या लाइक एक होता है ना कि यार लाइक वो बंदा भी मुझे फोन कर रहा है या मैसेज कर रहा है जिससे मैं बात तक नहीं करता, लाइक क्या था? बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बहुत खुश हुआ है ऐसे, बहुत बहुत खुश हुआ है। पर ये सक्सेस ऑब्वियसली मानता हूँ मैं कि हार्ड वर्क मैंने करी थी, बहुत सारी हार्ड वर्क करी थी और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिला। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक दो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मतलब बहुत सारे लोग से मुझे आपकी बहुत सारा सपोर्ट भी मिला। फैमिली वालों का क्या रहा बिल्कुल रिएक्शन? फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? भाई, फैमिली वाले मैं यहाँ नहीं बता सकता क्या रहा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ऑब्वियसली ये आप डिलीट कर देना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट स्टिल उनको क्या क्या फील क्या हुआ जब आप जीते, जब आपने उनको दिखाया मेरी ट्रॉफी ये है? वो एक नहीं होता है ना एक्चुअली कि या तो अभी ये जो हमारा इवेंट था पूरा पेजेंट मॉडलिंग का, वो मतलब आज तक भी पूरा इसका न्यूज में था पूरा यार। नाइस। तो वो देख रहे थे और इंस्टाग्राम लाइव पे भी था, तो सब फॉलो भी कर रहे थे, पूरा सब कुछ मेरे लाइव देख रहे थे, तो उनको मतलब बहुत ही मजा, वो सोच रहे थे कि मतलब एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है पूरा रूरल एरिया से, गांव से हूँ। हाँ, बिकॉज़ आप एक बहुत ही छोटे गांव, भुज से, छोटे गांव भाई, आप गूगल मैप भी या भुज से एक्चुअली मेरा गांव 150 किलोमीटर वहां से भी दूर है, पूरा पाकिस्तान बॉर्डर पे, और ही ज्यादा रूरल या हो। और मतलब रूरल, बहुत ही रूरल है या। तो उनको अभी तक ऐसे कोई पता नहीं था कि ऐसा मॉडलिंग जैसा कुछ होता है। और अच्छा। भाई मतलब पूरे या और पूरे यहाँ पे मतलब जो भी जितने भी हम 32 कंटेस्टेंट थे, उसमें मतलब एक ही बंदा था भाई व्हील चेयर पे और सारे नॉर्मल थे। बोला भाई तो इसमें गया कैसे, मतलब पहुंचा कैसे, पहले ये बता दो। क्योंकि मैं घर पे तो बता के गया था कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ऐसे बताया था। और बोला कि हाँ स्पोर्ट्स में भी, ये भी पता था। फिर ये बताया मॉडलिंग के लिए भी मैं जा रहा हूँ, तो बोला कि तुम भाई सिलेक्शन तेरा कैसे हो गया इसमें? क्योंकि भाई व्हील चेयर पे, हाँ नहीं मैं घर वालों की बात बता रहा हूँ, क्योंकि व्हील चेयर भी होते हुए ना मतलब किसी को जल्दी से यकीन नहीं होता कि भाई ये बंदा ऐसे कुछ कर सकता है। बिकॉज आप आपकी मतलब हालांकि अब तो खैर हम शहरों में रह रहे हैं, अगर मैं बात करूँ रूरल एरिया जहाँ पे गांव देहात है, वहाँ पे इन चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। नहीं दी जाती, क्योंकि भाई उनकी लाइफ पे, उनकी कैसे बेसिक लाइफ है, सुबह उठो काम पे जाओ, रिटर्न आके खाना के सो जाओ, बस इसके अलावा कुछ है नहीं गांव में। तो गांव में तो है ही, बिल्कुल गांव तो और इसका कोई इम्पोर्टेंस भी इतना है, बिल्कुल 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 पूरी गांव वाली लाइफ। तो वही इनका इससे कोई लेना देना नहीं है ना, वो कोई अपना लाइफ गोल्स मानते हैं या तो ये मेरे लिए एक बहुत स्पेशल है। तू जा कमा, घर भेज, अपनी लाइफ जी, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें और किसी से मतलब डांट से, उनका यही एग्जैक्टली। इसी के साथ एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा चेतन, आप एक रूरल एरिया से, जैसे आपने बताया आप एक गांव से आते हैं, आप एक डिसेबल भी हैं, तो एक सोसाइटी वहां पे अलग ही होती है, एक सोसाइटी बिल्कुल तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, तो आपको कैसा आपके साथ सोसाइटी के साथ डीलिंग है? बिकॉज आपने दोनों लाइफ देखी है, रूरल एज वेल एज अर्बन, तो आपने आपके एक्सपीरियंस बहुत होंगे, कोई एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? एक्सपीरियंस मतलब सोसाइटी के ना, उनकी पूरी थॉट्स ऐसे रहते, पूरे नैरो माइंडेड, और ना कुछ आपको लेके मतलब ये सोचते हैं कि ये बेचारा डिसेबल्ड है, इससे कुछ नहीं होगा, मतलब बेचारा वर्ड के अलावा इनके पास कुछ नहीं होता, सिंपैथी। तो उससे जो उभरना एक्चुअली मेरे लिए बेनिफिट ये रहा कि मैं स्कूलिंग में पढ़ा, फिर स्कूल से मतलब पूरी अपनी लाइफ है जो बचपन से लेके अभी तक अकेले जी है। तो मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से डील करके अपनी तरीके से जीना सीख लिया है, तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। बट अगर यही लाइफ अगर मैं वहां पे रह के जीता तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल होती है। और जो आपको क्या होता है ना कि आप जिस पौधे को पानी देते हो, धूप देते हो, उसकी आप जितनी केयर करते हो ना उतना वो निखरता है। बट अगर उस पौधे को, वो भी यार सेंसिटिव होता है, ठीक है, पौधा होता है, पेड़ होता है, वो सेंसिटिव होता है, अगर आप उसको पानी नहीं दोगे उसके ऊपर
धूप, उसको धूप नहीं मिलेगी अच्छी, तो वो भी फिर उसकी उस हिसाब से वो ग्रो करेगा। तो हमारे लिए भी, इंसान के लिए भी यही है कि अगर आपको अच्छे से मतलब मिलती है परवरिश, और आपको अगर अच्छी से एजुकेशन मिलती है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो बिल्कुल आप भी आगे बढ़ सकते हो। और गांव में बहुत ही मुश्किल रहता है ये मतलब मिलना, जो भी बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हुए हैं, तो टफ है उनकी लाइफ। पर अगर आपको कुछ करना है तो बिल्कुल वो गांव वाली लाइफ से आपको बाहर आना पड़ेगा, आपको खुद को थोड़ी करके कुछ ना कुछ तो आगे करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच के मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ इसी तरह से। गुड, वेरी गुड, बहुत ही सही। मतलब अभी भी लाइक जब जाते हो वापस तो क्या रिएक्शन रहते हो? हाउ डू? नहीं अभी एक्चुअली अभी तो मतलब लास्ट में गया था, मई में गया था, तो ठीक है। मतलब लाइफ अभी एक्चुअली मैंने सब उनको वो रिस्पेक्ट देना और जो उनको रिप्लाई करना, वो सब मैंने सीख लिया है कैसे हैंडल करना है। अच्छा। या तो पहले ये था मेरा कि ठीक है, अगर बड़े कोई भी कुछ आके बोल रहा है चलो जाने दो, बट अब मैं सुना देता हूँ भाई उनको अच्छे से। और बेसिकली ना मतलब एक गांव में यार पता नहीं कोई लाइफ को लेके कोई सोचता नहीं, मतलब ये सोचते हैं कि बड़े हो जा, मतलब पढ़ाई पूरी कर ली, शादी करो, बच्चे करो, खाओ पियो, बस यही है। और मैं यही सोचता था, और मैं सुनता भी था बहुत सारी, भाई तू इतना बड़ा हो गया, शादी कब करेगा, तुम हैंडीकैप हो, तुम्हें तो लड़की भी नहीं मिलेगी। ये बेसिक क्वेश्चन यही है कि भाई तुम लड़के मतलब इतने बड़े हो गए कि अब शादी के लायक हो गए हो, लेकिन तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी। इसके अलावा लोगों के पास और कोई क्वेश्चन ही नहीं है, पता नहीं वो क्या सोचते। तो ये मतलब बहुत ही एक नेगेटिव लगती है कि लोगों की ऐसी थिंकिंग, भाई एक ही क्वेश्चन यही मोस्टली यही पूछा जाता है। अभी भी जब भी जाते हो अभी पूछा जाता है। और फिर तुम इसका जवाब क्या देते हो? भाई जवाब उनको क्या देना है, मतलब भाई आपकी हो गई, आप खुश सुना, आप क्या करें मुझे बताओ, शादी करके क्या उखाड़ लिया? ठीक है, और कर रहे हो तो ठीक है। अगर मैं उनको एक बोलता हूँ कि भाई ठीक है, मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मैं यार शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, बहुत बड़ी, बिल्कुल यार बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ ये खेल थोड़ी है भाई, तो उसको निभाने के लिए फिर आप पूरे रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, आप पूरे कैपेबल होने चाहिए। फिर ये नहीं कि यार शादी तो हो गई, अब कोई सपोर्ट करेगा कैसे करेगा, फिर आप उस ख्याल में नहीं रह सकते ना। तो मैं बोलता हूँ भाई अगर आप सपोर्ट कर दो, मतलब कर दो ना, आप मुझे दहेज दे दो, आप अपनी ओर से जितना होता है मुझे दे दो, फिर मैं देखूंगा, फिर आप जो लड़की बोलोगे मैं कर लूंगा, ये सोच के। तो फिर वो बंदे क्योंकि यार ये कुछ नहीं ना, मतलब आप कहीं पे देखते हो तो आप क्या, एक मतलब मैं व्हील चेयर पे, और एक तो मतलब मैं कभी स्टिक पे रहता हूँ, कभी व्हील चेयर पे रहता हूँ, तो आप उस पूरी सोसाइटी में एक यूनिक हो जाते हो। मतलब ये भाई एंटी क्विज क्या है, ये मतलब सब तो सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, हम व्हील चेयर पे, तो मतलब पूरा फोकस हमारे ऊपर होता है। तो ये नहीं कि एक बंदा पूछ के चला गया, ये नहीं, एक बंदा अभी है, एक बंदा फिर आगे पूछेगा भाई कितने बड़े हो गए, अच्छा तुम इसके बेटे हो, यार देखा नहीं बहुत टाइम हो गया, शादी हो गई तुम्हारी? भाई कहीं से भी घुमा फिरा के बस एक ही सवाल, बस वही रहता है, शादी होगी, शादी होगी, हाँ शादी होगी। भाई बहुत लगता है, मतलब अभी तो मैं मतलब सीख गया हूँ कि किसको कैसे रिप्लाई करना है, तो अभी मैं नहीं छोड़ता, चाहे उनको हार्ट हो या ना हो। माइंड भी मतलब कहीं ना कहीं तो उनको ये फील होता ही होगा कि हमने पूछ के गलती कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली पता क्या है, यहाँ पे ना हमारी इंडियन सोसाइटी में, ये हमारा आपका नहीं है, हमारे साथ भी है। नहीं पूरे इंडिया में भाई, इंडिया में ही है कि आपको, आप एक एज के बाद आए तो फिर तो आपको शादी करनी, मतलब उसके बाद कहते ना फिल्म स्टार के पीछे मीडिया पड़ा रहता है कि आपकी शादी कब हो रही है, आपकी शादी कब हो रही है, आपकी शादी कब हो रही है। ये सोसाइटी वो मीडिया है जो हमारे पीछे पड़ी रहती है। जब भाई मतलब वही हमें भी वही लग रहा है यार, और कोई काम नहीं है इनको, और कोई क्वेश्चन नहीं करना, बस भाई शादी कब कर रहे हो। अगला भाई साहब, मतलब अगर कोई चीज की इम्पोर्टेंस समझे ना कि मिस्टर इंडिया बनना क्या होता है ना, एक पार्टन जीतना क्या होता है, वो हर कोई नहीं जान सकता, हर किसी को नहीं पता वो पार्टन क्या चीज होती है। इसकी वो सबको समझ भी नहीं आता भाई, नहीं आता उसके वो
एक आपकी लाइफ में वो अचीवमेंट, वो एक और कहते हैं ना, आपकी कैप में वो एक और फेदर लग जाता है। आप अचीव तो कर रहे हो, वो एक और फेदर लग जाता है, तो उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है, उस इंसान की पर्सनालिटी बदल जाती है। ये इस टाइप का है कि लोग पूछते हैं, पर अब क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ जवाब ही दे सकते हैं। बस हम तो जवाब ही दे सकते हैं भाई, उनका मुंह बंद कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। ये तो है। नहीं, और जैसे और आपने एक क्वेश्चन किया कि भाई मतलब बहुत टाइम से किसी की बात नहीं हुई और अचानक से आपको कॉल आने लगे ऐसे। हाँ, ये भी ये भाई, और ये ना बहुत हुआ भाई। कुछ फनी मतलब कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ अभी इन 3-4 नहीं यार, अभी तक तो मैं लिसन रहा हूँ और सबको आंसर किया है। क्या कर सकते हैं अब, तो मतलब लोगों की अपनी अपनी सोच है। मतलब वही तो लोग मतलब वो अपने रंग दिखाते हैं, तो ये नहीं कि हम भी उसके जैसे फिर रंग दिखाने लगे यार, तो फिर हमारे में उनमें फर्क क्या होगा। मतलब ऐसे कई सारे लोग होते हैं ना जो किसी जमाने में हमसे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, हमसे हर चीज बिल्कुल हुआ है। और एक गैप आता है। गैप तो खैर देखो नॉर्मल है, हर किसी की लाइफ, हर फ्रेंड्स में आते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही जब शक्ल देख के ऐसे मुंह फेर लो। There are people also. हुआ है भाई, शक्ल देख के मुंह नहीं फेरते, शक्ल देख के ना गली बदल देते लोग, ऐसे भी हुआ है। अच्छा, वो भी भाई अभी कॉल कर रहे हैं, तो मतलब लगता है कि यार हमने कुछ तो अचीव किया है, कुछ तो किया है ऐसे। तो मतलब आई थिंक अब चेतन की ये जर्नी और आगे बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आज इस टाइम में आके आपने इतनी शुरुआत करी है। स्टेप बाय स्टेप आप फिर तो कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल कर ही लो, मुझे बिल्कुल भाई। जिस तरह से आपने अपने ऑड्स को हरा कर अपने, आज भी ऑल से हमारी डिसेबिलिटी जो है वो हमारी ऑड्स है। आई डोंट थिंक सो वो ऑड्स हैं, वो हमारी लाइफ में ऑड्स, मैं उनको ऑड नहीं मानता, मैं उनको एक प्लस पॉइंट मानता हूँ कि अगर शायद ये चीज ना होती तो मैं अपनी जो कमजोरियां हैं उनको ओवरकम नहीं कर पाता। मुझे कोई रीजन नहीं था मेरी लाइफ, ना आपकी लाइफ में कोई रीजन था कि मैं इसको ओवरकम कैसे करूं। मुझे लगता है कि शायद भगवान ने कुछ ना कुछ चीज सोचकर ही हमें बनाया। बिल्कुल भाई। मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि डिसेबिलिटी अगर नहीं होती ना, तो आप जो अपनी लाइफ में जो भी मतलब डील कर रहे हो, जो भी तो डील करके जो आपके जो मेंटली स्ट्रांग होता है ना, आप मेंटली जितने भी स्ट्रांग बनते हो, तो आप नॉर्मल रह के नॉर्मल लाइफ जी के आप नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ये सब आपकी जो स्ट्रगल्स है वो कोई फेस ही नहीं करता। और बिल्कुल, तो आप जो भी मतलब करते हो, ठीक है, वो पूरा आप अपने आप को पूरा उसमें इसमें डाल देते हो, जो भी आप करते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो माइंड है वो भी चलता है कि इसको मुझे कैसे कम करना है, इसको कैसे टैकल करना है। तो ये ना मतलब प्रोसेस चलती रहती है, इस साइकिल में जो आप अपने आप को डेवलप करते हो, जो लोहा तब के जो बनता है ना, जो बिल्कुल, तो वो आप नॉर्मल रह के नहीं कर सकते भाई, मुश्किल है। तो वो जितने स्ट्रगल्स को फेस करोगे, जितना आप आगे डील करोगे लाइफ में, जितने आगे कठिन जो भी आप करोगे ना, उतना आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। बिल्कुल। ओके चेतन, ये हुए मेरे सारे क्वेश्चंस खत्म। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, एनी मैसेज टू सोसाइटी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म जो आपको सुनेंगे? तो एक्चुअली मैं रूबरू मिस्टर इंडिया में इसलिए गया था ताकि मैं एक बता सकूं लोगों की डिसेबिलिटी है, जिनके साथ मतलब जो डिसेबिलिटी के साथ जी रहे हैं, या तो फिर अपने कंफर्ट जोन में जी रहे, और या फिर खुद को दुनिया से अलग करके बैठे हुए कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, या हमारे लिए मुश्किल है। तो ट्रस्ट में भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको वहां से बाहर निकलना है, अपना दरवाजा खोल के बाहर निकलना है और भागना है। तो मैं वहां पे भी मैंने यही मैसेज दिया कि अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस ख्याल से, उस भ्रम से, वहम से बाहर आ जाओ भाई। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, बस आपके अंदर वो करने की हिम्मत होनी चाहिए, और आपके अंदर जो थोड़ी बहुत डेयरिंग है वो आपको अंदर से जगानी है, फिर आप शेर हो भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता। दरवाजा खोलने की देर है, बस वही दरवाजा है, चाबी बस आप अंदर बैठे हो, आपको बिल्कुल भाई, सब कुछ आपके हाथ में है। ओके, सो ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा चेतन आकर? हाउ यू आर फीलिंग मेरे साथ बात भाई?
This is the first time we are talking फर्स्ट टाइम, या ऑब्वियसली like कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब आज मुझे जो रूबरू आपसे बात करी है, तो मैंने एक लाइन बोली थी वहाँ पे टेलीग्राम में, मैंने कुछ लिखा था अपने लिए, तो और उसमें लास्ट मैंने एक लाइन लिखी थी कि मिले जो पंख मुझे रूबरू, मिले जो पंख मुझे रूबरू, तो हुआ मैं आपसे हूबहू। या तो ये लाइन थी, और मैं आज आपके हूबहू हूँ, तो मिलके बहुत ही अच्छा लगा भाई। अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, और ऐसे ही बने रहना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे बने रहेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसे ही गप्पे मारते रहेंगे। एंड बिल्कुल भाई, आप ऐसे ही पैशन जीतो, आप ऐसे ही अपने यू नो अपना ही ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते रहें। जरूरी नहीं है हर इंसान पैदल चलेगा उनसे, कोई व्हीलचेयर भी चला कोई व्हीलचेयर पे भी चला, व्हीलचेयर भी चला के जा भाई सकते है ना। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। थैंक यू चेतन फॉर कमिंग और इतने सही बातें बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और आप मुझे एज वेल आप चेतन को भी फॉलो कर सकते हैं। चेतन, आप अपनी एक बार इंस्टाग्राम आईडी बता दें, क्या है आपकी? चेतन जजानी 7। ओके, चेतन जजानी 7 इनकी इंस्टा आईडी है। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं और इनकी जर्नी देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर रखा है। तो गाइस, ये था मेरा आज का एपिसोड। और आप मुझे डीएम कर सकते हैं द बॉय ऑन बात पर भी, एंड आप चेतन को भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और मैं जाते जाते क्या बोलता हूँ, ध्यान रखना, हाँ दुआ में रखना। बाय, टेक केयर।